भारत चीन तनाव को खत्म करने की कोशिश। दोनों देशों में डिप्लोमेटिक स्तर की बातचीत। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में 5 महीने से भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। इस तनाव को कम करने के लिए भारत लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन चीन हमेशा ही इस दोस्ती में दगा कर देता है, जिसके बाद बातचीत नाकाम हो जाती है। हालांकि अब इसे कम करने के लिए दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक स्तर की वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें दोनों देशों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात की समीक्षा की है। चीन ने दावा किया है कि भारत ने 5 पॉइंट सहमति लागू करने पर सहमति जताई है, जो मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच कायम हुई थी। भारत चीन सीमा के मुद्दों पर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन पर चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर जानकारी दी है। चीन ने बयान में कहा है कि 30 सितंबर 2020 को WMCC की 19वीं मीटिंग वीडियो के जरिए की गई। दोनों पक्षों ने खुलकर और गहराई से चीन और भारत के सीमा क्षेत्र में हालात पर विचारों पर चर्चा की। दोनों ने मॉस्को में विदेश मंत्रियों के बीच बनी सहमति को लागू करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही सीमा से जुड़े मुद्दों पर सहमति का पालन करने और बेहतर हालात के लिए कदम उठाने पर सहमति कायम की। फिलहाल दोनों देश 7वें राउंड की सैन्य कमांडर्स की बैठक के लिए भी राजी हुए हैं और इसके लिए दोनों जल्द ही तारीख तय करने पर सहमत हैं। भारत ने खारिज किया था चीन का दावा। इससे पहले भारत ने चीन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था कि बीजिंग वास्तविक नियंत्रण रेखा की अवधारणा पर 1959 के अपने रुख को ही मानता है। भारत ने साफ शब्दों में चीन से कह दिया था कि हमने कभी 1959 में चीन की तरफ से एक तरफा तरीके से तय की गई LAC को नहीं माना और चीनी पक्ष सहित सभी इस बारे में जानते हैं। मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि पड़ोसी देश सीमा की एक तरफा व्याख्या करने से बचेगा। दरअसल पूर्वी लद्दाख में लगभग 5 महीने से चले आ रहे गतिरोध के बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि बीजिंग LAC की अवधारणा के बारे में 1959 के अपने रुख को मानता है, जिस पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को भी अलग अलग समझौतों का हवाला दिया है, जिनमें 1993 में LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने संबंधी समझौता, 1996 में विश्वास बहाली के कदमों से संबंधित समझौता और 2005 में सीमा मुद्दे के समाधान के लिए राजनीतिक मानकों और निर्धारक सिद्धांतों से संबंधित समझौता भी शामिल है। भारत के LAC पर निर्माण का चीन ने किया विरोध। धारा 370 हटाने पर भी चीन ने सवाल उठाए। दोस्तों, चीन ने LAC से सटे इलाकों में पिछले कुछ सालों में जमकर निर्माण किए हैं। यहाँ चीन ने कई बेस तैयार कर लिए हैं, लेकिन जब भारत सीमा पर अपनी तरफ निर्माण करता है तो चीन को मिर्ची लग जाती है। चीन ने लद्दाख के सीमाई इलाकों में भारत की ओर से मिलिट्री से जुड़ी ढांचागत सुविधाएं बनाने पर ऐतराज जताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि भारत ने गैर कानूनी ढंग से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। चीन इसे मान्यता नहीं देता। वो लद्दाख में चीन से सटी ऊंचाई वाले इलाकों में रोड नेटवर्क तैयार कर रहा है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने भी लद्दाख को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं मानता। भारत इस क्षेत्र में सैन्य उद्देश्य से ढांचागत विकास कर रहा है। हम इस पर जल्द से जल्द रोक लगाने की मांग करते हैं। वेनबिन ने यह भी कहा कि भारत ने इस हिस्से को गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। चीन ने भारत के निर्माण पर विरोध जताया है। साथ ही ये भी कह दिया कि चीन ने LAC के करीब कोई निर्माण का काम नहीं किया। इस सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने एक बड़ा झूठ बोला और कहा कि कुछ संस्थाओं ने ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो कि पूरी तरह से झूठी है। इन्हें गलत मकसद से जारी किया गया है। वांग यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि चीन भारत के साथ हुए समझौतों का कड़ाई से पालन करता है। हम भारत से सटी सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं। अब चीन LAC पर कितनी शांति बनाए रखना चाहता है, इस बात को तो दुनिया जानती है। अगर चीन शांति पर जोर देता तो शायद 15 जून को गलवान घाटी खून से लाल नहीं होती। ना ही भारत के 20 जवान शहीद होते और ना ही चीन की 43 जवान मारे जाते। ये पहला मौका है जब चीन ने लद्दाख को लेकर इस तरह की टिप्पणी की है, और वो भी तब जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच 5 महीने से तनाव है। लद्दाख के कई हिस्से पर दोनों देशों की सेनाएं कुछ 100 मीटर पर तैनात हैं। सर्दियों के शुरू होने में कुछ हफ्ते बाकी हैं और दोनों तरफ से भारी साजो सामान का जमावड़ा किया जा रहा है।
साथ ही दोनों देशों के बीच तनाव को खत्म करने की बातचीत का सिलसिला भी जारी है।